आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि जीडीएस पे जो है टारगेट का दौर स्टार्ट हो चुका है और हैवी टारगेट का अत्यधिक लक्ष्य जो है आपको पूरा करना होगा टिल मार्च तक। और हमारे न्यूली जीडीएस भाई लोग बहुत लोग ज्वाइन किए हैं, अभी ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं या कुछ दिनों में करेंगे, तो उन लोग के लिए जो है ये वीडियो पूरी तरह से महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से वो टारगेट को लक्ष्य को अपना पूरा करेंगे। अगर लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे तो सैलरी होल्ड भी हो सकती है। अगर आपने विभाग का काम जो नहीं किया तो एटलीस्ट जो है आपको बार बार जो है पूरी तरह से वहां पे रिमाइंडर दे दिया जाएगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खोले, नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको चार्जशीट भी दे दिया जाए, पुटअप भी कर दिया जाए। पूरी तरह समझ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा तरह से देखें, जितने भी न्यूली जीडीएस भाई लोग हैं पूरी तरह से वीडियो को देखें, तब आपको जो है समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको टारगेट को हैंडल करना है, किस प्रकार से आपको टारगेट को अचीव करना है, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते हैं। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अत्यधिक टारगेट है पूरे फाइनेंशियल ईयर, पूरी तरह समझ लीजिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है वो फुल फाइनेंशियल ईयर एक बीओ पे 300 प्लस अकाउंट का टारगेट रहता है। 300 प्लस अकाउंट का पूरी तरह समझ रहे हैं। और जो है पूरी तरह से नॉर्मल वे में चलता है, अप्रैल से लेकर जो है नवंबर तक नॉर्मल वे में चलता है, फिर भी जो है टारगेट रहता है, समझ रहे हैं। लेकिन दिसंबर से लेकर और मार्च तक इतना हैवी टारगेट रहता है, वही 300 अकाउंट को पूरी तरह से अचीव करने में, जो भी आपका बचा हुआ है उसको अचीव करने के लिए पूरी तरह से हैवी टारगेट रख दिया जाता है। बार बार जो है एक सप्ताह के बाद टारगेट स्टार्ट हो जाएगा, पूरी तरह समझ रहे हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इतना टारगेट रहेगा, टारगेट टारगेट प्रत्येक दिन टारगेट। और प्रत्येक दिन कॉल आपको आएगा मेल ओवरसीएल के द्वारा, आईपी सर के द्वारा या एसपी सर के द्वारा। टारगेट अचीव नहीं कीजिएगा तो सैलरी होल्ड होगा, और अगर काम जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उस बेसिस पे जो है बहुत जगह जो है चार्जशीट भी दे देते हैं। तो ये सबको आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। अभी आप लोग नए हैं, हमको लगता है कि आपको डिवाइस जैसे ही मिल जाएगा, बीपीएम लोग को डिवाइस मिल जाएगा, आपको जो है प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है कि जहाँ पे भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपका पोस्टिंग हो रहा है बीओ में, अगर वहाँ पे जो है पुराने कर्मचारी हैं तो उनसे जो है पूरी तरह से अच्छे से वार्तालाप करें, उनसे जो है पूरी तरह से राय विचार लें कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे टारगेट पूरा हो रहा था, कैसे क्या अचीव करना है। जो चलता फिरता बीओ है, पूरी तरह समझ रहे हैं, जो मतलब पूरी तरह से बीओ रनिंग में है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बीपीएम को, जिनका ज्वाइनिंग हुआ है। लेकिन जो बीओ पूरी तरह से मर गया, जहाँ पे लोग का आना जाना ही नहीं है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है पूरी तरह से टारगेट को अचीव करने के लिए। अपना रुपया लगा लगा के जो है लोग आरडी खोलते हैं, ये सच्चाई है। अपना रुपया लगा के जो है पीएलआई आरपीएलआई करते हैं। तो उससे क्या करना पड़ेगा, आपको कनेक्टिविटी पूरी तरह से बनाना पड़ेगा। वार्ड कमिश्नर से मिलिए, मुखिया से मिलिए, या आप जो है आयोजन कीजिए किसी भी प्रकार का, ठीक है। या वार्ड कमिश्नर को कह के जो है सब लोग को जो है, महिला लोग को जो है बुलाइए, ठीक है, या पुरुष लोग को, सबको बुलाइए सम्मिलित रूप से। एसएसए के बारे में बताइए, पीएलआई के बारे में बताइए, आरडी के बारे में बताइए, एसबी के बारे में बताइए, सब योजना के बारे में बताइए। मतलब पूरी तरह समझ रहे हैं, वहाँ के गांव के प्रतिनिधि से संपर्क करके जो है आयोजन कीजिए, तब जो है टारगेट अचीव हो सकता है। या नहीं तो अगर आप सिंगल हैंडेड बीओ में हैं, बीपीएम है, अगर चिट्ठी वाला भी काम कर रहे हैं, तो उस समय जो है चिट्ठी बांटते समय उनको जो है स्कीम समझाते रहिए कि लड़की के लिए ये फायदा है, ऐसे खुलवा लीजिए, आप जो है आरडी खुलवा लीजिए, ठीक है। पूरी तरह समझ रहे हैं, तो उस प्रकार से होगा। प्रतिनिधि के साथ मिलके ही जो है टारगेट अचीव हो सकता है। जहाँ पे पूरी तरह से बीओ पूरी तरह से डेड है तभी हो पाएगा। और सबके लिए टारगेट अप्लीकेबल है। नया है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई छूट उठ नहीं है, पूरी तरह समझ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है 1 महीना चलेगा एक्सक्यूज करके, सर नया है, अभी धीरे धीरे अपना एरिया बना रहे हैं, लेकिन 1 महीना के बाद कोई सुनने वाला नहीं है। उसको अकाउंट चाहिए, नंबर ऑफ अकाउंट चाहिए, पूरी तरह समझ रहे हैं। इस प्रकार से है। एबीपीएम लोग सोच रहे होंगे कि उनको जो है टारगेट नहीं है। अरे भैया, आपके ऊपर भी टारगेट है। जब वो हैवी टारगेट आ जाता है ना दिसंबर से मार्च तक का, तो उस समय जो है एबीपीएम लोग को भी टारगेट है। और एबीपीएम का काम है बीपीएम को असिस्ट करना, सिर्फ खाली चिट्ठी बांटना नहीं है। आप अपना वर्क प्रोफाइल पढ़िए, ठीक है। आपको जो है बीपीएम के जो है अंदर में रहना है, असिस्ट करना है, उनके कामों में हेल्प करना है। आप भी जब चिट्ठी डाक बांटने जाइएगा तो उस समय लोगों को स्कीम समझाइए, आप भी लाइए अकाउंट खोल के, नहीं तो आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि एबीपीएम पे जो है नहीं होगा, डिस्पेंसी एक्शन होगा, बिल्कुल होगा। सिर्फ डाक डिलीवरी का काम नहीं है। आप जब वर्क प्रोफाइल पढ़िएगा तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा।
डाक सेवक का काम है, डाक सेवक एसओ में रहते हैं, उनका भी काम है, अगर एसओ के अंदर है तो ठीक है, अगर सॉर्टिंग वोटिंग में रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और डाक डिलीवरी में रख दिया तो एसपीएम कहेंगे कि आप भी लाइए अकाउंट खोज के। पूरी तरह समझ रहे हैं, सब जगह टारगेट एप्लीकेबल्स है। अब पूरी तरह से हैवी टारगेट्स है, दिसंबर टिल मार्च पूरी तरह से हैवी टारगेट है, ये पूरी तरह समझ लीजिए। अब बहुत लोग ये भी कह रहे होंगे कि भाई उस डिवीजन में नहीं है, इस डिवीजन में है। इट डिपेंड्स अपॉन वहाँ के सुपरिटेंडेंट कैसे हैं। बहुत जगह जो है अब एरिया के ऊपर डिपेंड्स है, बहुत सारा जिला जो है छोटा एरिया होता है तो उसके ऊपर जो है छोटा जो है टारगेट पूरी तरह से प्रेशराइज रहता है। पूरी तरह समझ है, जहाँ बड़ा जिला रहता है वहाँ पे जो है ज़्यादा टारगेट का पूरी तरह से रहता है, उस तरह का भी है। और अपने डिवीजन के सुपरिटेंडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका रवैया कैसा है, आपके सब डिविजनल हेड पे कैसा डिपेंड करता है कि आईपी सर कैसे हैं। बहुत लोग जो है अनदेखा अपना कर देता है, बहुत लोग देखते हैं कि सब डिविजनल हेड जो है आईपी इंस्पेक्टर सर या एसपी सर जो है उतना मतलब नहीं रहता है टारगेट का, खुला खुला नहीं खुला नहीं खुला, कोई प्रेशराइज नहीं, आराम से चलता है, स्मूथली चलता है। लेकिन बहुत जगह हैवी टारगेट रहता है, खोलना ही है। आपको पता है मंथ में 2 बार जो है पीएलआई का टारगेट है, मंथ में 2 बार, एक बार पीएलआई एक बार आरपीएलआई, पूरी तरह से शेड्यूल है उसका। अब तो टारगेट का दौर स्टार्टे हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लिए हैं तो आपको जो है धीरे धीरे हैंडल करना पड़ेगा, पुराने लोग से मिलना पड़ेगा कि वहाँ पे कैसे कार्य चल रहा था, पूरी तरह समझ रहे हैं। या वहाँ पे अगर डबल हैंडेड में हुआ है तो उनसे सीखिए, पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जो है सब कुछ हैंडल कर लीजिएगा। हम भी स्टार्टिंग पॉइंट में ज्वाइन किए थे, बड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो है सब कुछ हैंडल हो गया, नॉर्मल है। अब जो है कोई तरह का एकदम नॉर्मल वे में जो है कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। सिर्फ एक बार जो है पूरी तरह समझ रहे हैं, एक बार माहौल को बनाना पड़ता है, एक बार, उसके बाद जो है लोग का अपने से जो है इंटरेक्शन हो जाता है बीओ के साथ और आना जाना स्टार्ट, तो पूरी तरह से टारगेट अचीव। यही है, रियलिटी है, तो सच्चाई है। तो धीरे धीरे जो है टारगेट अचीव कर लीजिएगा, ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं होना है, अब प्रेशर लेके ज़्यादा कोई गलत गलत कदम नहीं उठाना है, पूरी तरह समझ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे अचीव कीजिएगा। अपने ऑफिसर को जो है ये भी समझाइएगा सर नए हैं जो है इस तरह का वगैरह वगैरह, ठीक है, नए हैं, धीरे धीरे अचीव होगा। वो लोग भी समझते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझते हैं, समझते हैं, बहुत जगह समझ जाते हैं, बहुत जगह जो है प्रेशराइज पूरी तरह से करते हैं, ये सब समझिए। और नया जीडीएस के लिए खासकर है, आप भी और हमारे में कोई अंतर नहीं है, आप भी जीडीएस हम भी जीडीएस हैं, खाली यही है कि एक्सपेंसेबल है, पूरी तरह से एक्सपीरियंस हो गया है, 2-3 साल से कर रहे हैं तो पूरी तरह से एक्सपीरियंस हो चुका है कि इस प्रकार से ये करना है वो करना है, पूरी तरह से समझ रहे हैं। और आप में हमारे में कोई अंतर नहीं है, जब आप लोग जो है 6 महीना या साल भर जो है सर्विस कर लीजिएगा, पूरी तरह समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ अचीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबका टेक्निक है, अगर महीना में कोई 15 अकाउंट खोल देता है, 1500 रुपया अगर इन्वेस्ट करता है आरडी में, तो हमको लगता है कि बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर कोई डिस्पेसी एक्शन नहीं होने वाला है। अगर 15 अकाउंट्स और पीएलआई आरपीएलआई में ज़्यादा का आपको कौन मांग रहा है, पीएलआई आरपीएलआई में 50-50 हज़ार का ज़्यादा से ज़्यादा रहता है एक बीओ पे। अगर 2 भी हो गया तो 50 हज़ार का, अगर 40 ईयर का कोई 20 साल का भी पकड़िएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना का प्रीमियम होगा, 150-200 का, उससे ज़्यादा का थोड़े होगा। बहुत लोग जो है अपने जेबी से खर्च कर रहा है 2000 रुपया पर मंथ टारगेट में, अपने नाम से ही टारगेट खोल लेते हैं, अपने नाम से ही आरडी खोल लेते हैं, अपने नाम से ही पीएलआई खोल लेते हैं। क्या करेंगे, 2000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ, कि किसी तरह जो है उनके ऊपर डिस्पेसी एक्शन नहीं हो, क्योंकि उनका बीओ जो है पूरी तरह से नील हो चुका है, वो जो है पूरी तरह से विजिट नहीं कर पा रहे हैं। तो गांव के प्रतिनिधि से मिलिएगा, पूरी तरह से टारगेट पूरा होगा, यही है प्रोसेस और कुछ भी नहीं है। और जिसका चलता फिरता बीओ है उसको तो वरदाने साबित है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लोग का आना जाना है बीओ में लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, पूरी तरह समझ रहे हैं। इस प्रकार से जो है आप लोग टारगेट को अचीव कर सकते हैं और टारगेट का प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जो है अभी न्यूली वाले को कुछ छूट भी देंगे, ठीक है, आप जो है समझाइएगा तो छूट भी दे सकते हैं। हो सकता है कि इस बार जो है थोड़ा नॉर्मल वे में जो है आपके साथ बिहेव करे, लेकिन बहुत जगह जो है प्रेशराइज है टारगेट का, और यूनियन जो है पूरी तरह से फेल है, ये पूरी तरह से सच्चाई है। तो थैंक यू।